हाय गाइस, माय नेम इज सागर एंड आज की इस वीडियो में हम इनपुट फंक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या सिंटैक्स है, किस टाइप के एरर्स आते हैं, सारी चीज़ें इन डिटेल। प्लस एट द एंड हम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ताकि उसको प्रैक्टिकली इनपुट फंक्शन समझ में आए। फॉर एग्जांपल कि आप अपने लैपटॉप पे या फोन पर कैलकुलेटर ऐप ओपन करते हैं एंड आप मुझे एक चीज बताइए कि यदि आपको अपने कैलकुलेटर पे प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म तो क्या चीज थी। नंबर 1, आपको सबसे पहले 2 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। देन क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देन अगेन कौन सी वो दूसरी डिजिट है जिसके साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, आपको जो यहाँ पे आंसर मिल जाए। यहाँ पे एक चीज फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक डिजिट है, मैंने कैलकुलेटर को बताया कि 10 डिजिट है, मैं चाहता हूँ कि इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो, 2 से। अब ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि यदि मैं इस कैलकुलेटर ऐप को ये ना बताऊं कि मेरी जो फर्स्ट डिजिट है वो 10 है और मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो जो सेकंड डिजिट है यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से, बिना ये इनपुट दिए, बिना ये चीज कैलकुलेटर को बताए, क्या मेरा ये आंसर 20 ऐसे पॉसिबल है? आंसर यही हो, बिना कैलकुलेटर को बताए, यानी कि बिना कैलकुलेटर को इनपुट दिए। ये आपका कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर को इनपुट दिए इट कैन नॉट जनरेट एनी, कोई भी आउटपुट इसका नहीं आ सकता। तो ये इनपुट एग्जैक्टली है की जरूरत क्या है हमारे प्रोग्राम में, जो इनपुट क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सो इस कैलकुलेटर के ऐप से आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट क्या होता है, इनपुट कैसे लिया जाता है, सिंपल एंटर करके, यानी कि यूजर जो हमें डेटा बताएगा, यूजर हमें जो करेगा कि उसे क्या ऑपरेशन। इसी चीज को प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में A to Z कंप्लीटली देखने वाले आज की इस वीडियो। हाय गाइस, माय नेम इज सागर एंड आज की इस वीडियो में हम इनपुट फंक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या सिंटैक्स है, किस टाइप के एरर्स आते हैं, सारी चीजें इन डिटेल। प्लस एट द एंड हम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली इनपुट फंक्शन समझ में आ जाए। सो बिफोर मूविंग इनटू वीडियो, मैं आपको आज का एजेंडा बताना चाहता हूँ कि आज आप एग्जैक्टली क्या क्या इस वीडियो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर 1, इनपुट फंक्शन की नीड क्या है। अभी जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल से थोड़ा सा बताया कि एक्चुअल में इनपुट फंक्शन होता है। अब हम प्रोग्राम करके पाइथन में एक छोटा सा बना के एक्चुअल में समझेंगे कि इसकी नीड क्या है। देन हम देखेंगे कि इनपुट फंक्शन होता क्या है, इसका सिंटैक्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एरर किस टाइप से आते हैं, राइट, क्योंकि एरर भी आपको हैंडल करने पड़ेंगे। देन अब ये जो कन्वर्ट वाली चीज है, इंटीजर फ्लो, ये हो सकता है आपको अभी ना समझ में आए, बट वीडियो में मैं आगे आपको जरूर समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल। सो जो 6th पार्ट होगा वहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट देने वाला हूँ, राइट, उससे आपकी कोडिंग की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन 7th नंबर पे हम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हम पहले भी कैलकुलेट कर देंगे, बट नहीं, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम्स हम बनाने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ग्रॉस पे कलेक्शन, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, यूजर्स रजिस्ट्रेशन, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये सारी चीजों पे हम क्या करते थे, पहले से वेरिएबल में डेटा स्टोर करते थे। बट आज इस वीडियो में इनपुट फंक्शन की मदद से हम इन प्रोग्राम को ऐसा बनाने वाले हैं कि यूजर खुद ही इनपुट अपना दे कि उसके फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू। अब यूजर खुद लेंथ क्या है वो डालेगा, ब्रेड्थ क्या है वो डालेगा, एंड देन उसे आंसर। यहाँ पे हम पहले से ही वेरिएबल में 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्टोर नहीं करने वाले, राइट। सो दैट्स द पावर ऑफ इनपुट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एजेंडा, अभी हम समझते हैं कि इनपुट फंक्शन की नीड क्या है, राइट। किसी भी चीज़ को समझने से पहले, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं 100 स्टोर, राइट। देन num2 एक वेरिएबल बनाता हूँ 200 स्टोर करता हूँ, एंड num3 एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें num1 प्लस num, एंड फिर यहाँ पे हम। आई होप कि ये 4 लाइन का छोटा सा प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक ओवर सिंपल सा मैं दे देता कि यहाँ पे हमने एक num1 वेरिएबल बनाया जिसमें 100 वैल्यू स्टोर करी, देन num2 बनाया जिसमें 200 स्टोर। थर्ड इक्वेशन हमने एक ऐसी बनाई जिसमें num1 प्लस num2 का एडिशन हो जाए। ये चीज़ सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया था कि कैलकुलेटर में क्या हो। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन इज 300 आंसर। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑलरेडी वेरिएबल्स में स्टोर करी है। बट जब मैं कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रहा था, फिर जब आप अपने फ़ोन का कैलकुलेटर निकालेंगे वहाँ पे आप वैल्यू एंटर करते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं। अब ऑब्वियसली अब यदि मैं किसी अपने नॉन टेक फ्रेंड को ये प्रोग्राम दूंगा और बोलूँगा कि चलो इस इक्वेशन में ऐड
करो अपने मन चाहे नंबर डाल, तो हो सकता है उसे शायद ये समझ में ना आए, मुझे तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, मैं पैकेट में कैसे जाके वेरिएबल में डेटा स्टोर। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए कि यूजर से इनपुट लेके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में इनपुट फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि इनपुट फंक्शन की नीड क्या है। उसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज इनपुट फंक्शन। सिंपल वो होता है कि यूजर से लिया जाता है, देन प्रोग्राम में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अकॉर्डिंगली जो यूजर, जैसे यहाँ पे सिंटेक्स की भी बात करी लेंगे। ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा, सिंपल इनपुट। अब इसके अंदर आप वो कुछ भी सेंटेंस एज अ इनपुट डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसे कि एंटर फर्स्ट, ये मैंने लाइन लिखी, अब ये कैसे शो होगी, जब प्रोग्राम रन होगा तब ये लाइन पे शो होगी। सेम मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर सेकंड नंबर, यानी कि 2 नंबर्स ने इनपुट ले लिया। नंबर इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ एडिशन शो करा। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं ये भी शो करा दूँ कि यूजर ने क्या नंबर एंटर करे। ये सिंपल सा प्रोग्राम आया है। इनपुट का सिंटेक्स क्या होता है, इनपुट एंड इसके अंदर जो आ जाएगी आपकी स्टेट, क्या बोल के आप इनपुट लेना चाह रहे हो। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक सबसे पहले 2 इनपुट आते हैं, यूजर नेम, ये क्या होगी इनपुट। टाइप्स ऑफ इनपुट होता है वो भी हम समझेंगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ, मैं यहाँ पे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट। आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट डाली थी एंटर फर्स्ट नंबर और इनपुट लगा, इनपुट यानी कि मैं अब यूजर से तो यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ प्रोग्राम 20 सेकेंड नंबर इज। यहाँ पे एक मेरा आपसे क्वेश्चन, आपको क्या लगता है अब यहाँ पे आउटपुट क्या है। कुछ लोग बोलेंगे 30 या फिर कुछ लोगों का आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। सो आई वांट कि आप वीडियो पॉज करो एंड कमेंट पे जाके जो आप गैस कर सकते हैं, जो भी नंबर आएगा वो आपको वीडियो पे कमेंट में। जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाता आई डी इज 2010, आप लोग सोचोगे कि ये क्या, ये तो प्रैंक हो गया, क्योंकि नंबर प्लस नम2 यहाँ पे हमने साफ साफ ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो 10 + 20 तो 30 आना चाहिए। कि 2010 क्यों आया, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है बाय डिफॉल्ट बाय क्या होता है, जो प्रोग्राम यदि हम इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जो भी इनपुट हम डालें उसको लेता है एज अ स्ट्रिंग डेटा। यानी कि यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट पाइथन में यदि आप किसी भी प्रोग्राम में किसी भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होगा, इंटीजर फ्लोट कुछ में भी नहीं होगा, स्ट्रिंग में होगा। अब ऑब्वियसली इसने यहाँ पे num1 जो है, मैं एक बार और प्रोग्राम रन कर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर डालता हूँ 100, num2 में यहाँ पे डालता हूँ 200, तो यहाँ पे इसने क्या किया 100 को स्ट्रिंग लिया प्लस 200 को भी ऐसा स्ट्रिंग लिया और आंसर हमें क्या देगा ये 100 200, क्योंकि ये स्ट्रिंग कैरेक्टर। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो ठीक है ये तो स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे हम नेम स्टोर कर सकते, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रोग्राम में हल्का सा चेंज कर देता हूँ, सब नेम कर देता हूँ एंड यार फुल नेम इज, जैसे मैं यहाँ पे इसे रन कर तो मैं अपना फर्स्ट नेम रखता हूँ। ये स्ट्रिंग कैरेक्टर भी बढ़िया है, बट व्हाट इफ यदि यूजर ने कोई दूसरी वैल्यू डाल दी, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे मेरा सिंपल नेम आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनको कन्वर्ट कैसे करें। कन्वर्ट यानी कि यहाँ पे अब जैसे मैं कुछ भी इनपुट डाल रहा हूँ वो तो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, बट मुझे यदि ऑपरेशन परफॉर्म करना है कुछ नंबर्स इंटीजर्स, तब मैं क्या, तो जैसे ही मैं सिंपल यहाँ पे अब ये पूरी लाइन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अब ये जो भी इनपुट ले रहा है ये तो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप के फॉर्म में ले रहा है और उसको स्ट्रिंग में शेयर, उसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। अब यदि मैं चाहता हूँ कि नंबर में मैं कोई एक इंटीजर वैल्यू एंटर करूँ और नम कोई एक और इंटीजर वैल्यू एंटर करूँ और उसके बाद से ये ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे फाइनल आंसर, तो मैं क्या करूँगा सिंपल इसको कन्वर्ट कर लूँ इसमें इंट, जैसे ये इंट सिंपल इंट लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया इनपुट स्टेटमेंट कि मुझे क्या इनपुट चाहिए। सेम मैं यहाँ पे करूँ। अब यहाँ पे जो मैं आपको शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इंट और ये एंड में ब्रैकेट्स लगाने, तो मैं सिंपल इस पर से सिलेक्ट करूँगा, देन शिफ्ट प्लस जो 9 वाली बटन है लेफ्ट से जो ब्रैकेट बंद होता है वो आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लग जाए। एंड फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पीछे सा लिख देते हैं ताकि यूज़र को पता भी चले कि उसने किस किस डिजिट्स का एडिशन किया है, उसका एंटर दिया। एंड num2 इज, अब यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ जो वैल्यू अभी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में स्टोर हो रही थी उसको इंटीजर में, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ। अब यहाँ पे इनपुट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को बता दिया कि जो भी इनपुट आए वो होगा आपका इंटीजर में स्टोर। बाय डिफॉल्ट
अब जैसे कि यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल करके दी, जैसे अब यहाँ पे तो मैंने ये प्रोग्राम को बता दिया इंट में कन्वर्ट करके कि जो भी डिजिट्स आप इनपुट देंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। बट व्हाट इफ यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लगता है, प्रोग्राम रन होगा या फिर एरर है? कमेंट में करके बता सकते। दिस इज एरर। कौन सा एरर? वैल्यू एरर। यानी कि भाई जो आपने स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन मुझे दिया था, ये प्रोग्राम बोल रहा है कि अगर जो इंस्ट्रक्शन आपने मुझे दिया था कि मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, और जो इनपुट एज अ यूजर से मुझे मिला है वो इंटीजर नहीं, वो क्या है, स्ट्रिंग। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एरर। ये एरर आपको आ सकता है बेसिकली। ये कई बार छोटे छोटे इंटरव्यूज, यानी मतलब बड़े बड़े इंटरव्यूज भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट। अब लेट्स से कि यहाँ पे मुझे लेट्स से यहाँ पे हम एक डेसिमल वाली, यानी कि जिनमें कुछ पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती है, जैसे 1.2, 1.3, ऐसी कुछ वैल्यूज को ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 2.56 या फिर 46। आप आपको क्या लगता है, यहाँ पे एरर आएगा या फिर ये प्रोग्राम रन हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। अगेन एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा तो डेटा टाइप्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंटीजर एंड देन शॉर्ट्स में बता देता हूँ। इंटीजर में आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एंड फ्लोट में डेटा टाइप आपका होगा, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं 2.43445 या नॉट एस, ये आप स्टोर कर सकते हैं। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे तो हम अपने प्रोग्राम को एज अ इंटीजर स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे यदि मुझे फ्लोट में वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या करूँगा? अब हम प्रोग्राम रन करते हैं कि अब आ सकता है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर, मैं यहाँ पे डालता हूँ 20.56। अब क्या लगता है, ये रन होगा या फिर वैल्यू एरर देगा? ऑब्वियसली रन होगा। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे मैंने वो थी, यहाँ उसको सेकेंड नंबर है, इसे भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यस, सो फिर से इसे रन करते हैं एंड फर्स्ट नंबर में यहाँ पे डालता हूँ 20.56, सेकेंड नंबर में यहाँ पे एंटर करता हूँ दैट इज 30 पॉइंट। अब जो इसका एडिशन है वो आया है 51.5, विच इज एब्सोल्यूट करेक्ट। सो यहाँ पे आप समझ चुके हैं, राइट, कि कन्वर्ट कैसे करते हैं स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट। अब यहाँ पे शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हम एक num3 यानी कि एक और नंबर का इनपुट लेंगे, तो आप लोग क्या, मैक वाले कमांड सी दबाएंगे और कमांड भी प्रेस करेंगे, राइट। विंडोज वाले क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन। अब आपको, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ चुकी है, बट जैसे कि यहाँ पे एजेंडा पे मैंने शॉर्टकट में आपको बताना है, वो शॉर्टकट कौन सा है जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे हम अभी तक 2 डिजिट्स का इनपुट लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल, ठीक है, नम, ठीक है, सबसे पहले इसको हम num4 कर देते हैं एंड यहाँ पे एक और चीज करते हैं नम हमारा। अब यहाँ पे ये सेम लाइन लिखने के लिए मैक वाले क्या करेंगे, कमांड सी प्लस कमांड भी प्रेस करेंगे और विंडोज़ वाले कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे। जो शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी, ये जो सभी लोग करते हैं कॉपी पेस्ट वाला, ये काम ख़त्म कर सकते। अब यहाँ पे जब आपको शॉर्टकट बताऊंगा वो आपको सब लोगों से अलग स्टैंड आउट करेगा, प्लस वो भी तो मैक वाले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट, ऑप्शन प्लस शिफ्ट प्लस डाउन है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ये लाइन एग्जैक्ट ऊपर से नीचे आ जाए, राइट। यहाँ पे फिर आप ची कर सकते हैं एंड यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, देन रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट 12.45, एंटर सेकंड 45 पॉइंट, ये मैं रैंडमली नंबर्स दे रहा हूँ, देन 54.81, एडिशन ऑफ 12.5, 55.98, 54.81 is 113. This is a very simple program. अब ये तो अगर छोटी सी बातें हो गई, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो गए कंसेप्ट समझने के लिए, और शॉर्टकट भी आपको पता चल गया। अब हम जो ये हमारे 5 क्वेश्चंस ये एक एक करके
सबसे पहले यहाँ पे जो हम प्रोग्राम बना के सॉल्व करने वाले हैं वो होने वाला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल, सिलेक्टिंग लैंग्वेज पाइथन, एंड यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये इनपुट में मुझे क्या कहना है, इनपुट में मुझे लगेंगी दो चीज। सबसे पहले लेंथ जो ऑब्वियसली सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लेना है। दूसरा जो लगेगा मुझे लगेगा तो हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें सिंपल जो हम ये वाला फॉर्मूला लगा। अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हमें दो इनपुट लगेंगे, तो हमारी मेथोडोलॉजी क्या हो, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेंथ नाम का एक वेरिएबल जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करूँगा। सबसे पहले इनपुट ले लेंगे इंटर की लेंथ। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे लेंथ कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर या फिर 2.82 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इंट यूज करूँ या फ्लोट यूज करूँ। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फ्लोट का यूज करने वाले, क्यों? क्योंकि यदि इंट यूज करेंगे तो फिर डेसिमल वैल्यूज यदि कोई यूजर डालता है, राइट, यानी कि वो इनपुट से 1 2 3 4 5 6 7 यही जो वैल्यूज है इनका ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। बट यदि उसने फ्लोट वाली वैल्यू डाल दी 20.23 तो वहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर फ्लोट। ये सब जो भी यूजर ऑफ वैल्यू डाले उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देना। एंड इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस जो 9 वाली बटन है उसको दबाएंगे तो ये साइड में कवर हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे मैं बाकी प्रोग्रामर्स की तरह कंट्रोल सी और कंट्रोल बी का यूज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट यही लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कमांड शिफ्ट प्लस। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट यूज करूँगा जो कि मैंने अभी आपको बताया था, मैक वाले ऑप्शन शिफ्ट प्लस डाउन है, एग्जैक्टली वो नीचे है। एंड मैक वाले आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस डाउन है। सो अब यहाँ पे मैं सिंपल चेंजेस कर दूंगा और एंटर हियर, ताकि यूजर को पहले से ही पता रहे कि भाई मुझे जो अपनी ब्रेड्थ है वो सेंटीमीटर में डालूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ कि भाई इन सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया प्रोग्राम। यहाँ जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेव कर देता हूँ। इतने प्रोग्राम को रन करके देखने की क्या है, जैसे कि लेंथ 23.56 अच्छे से रन हो गया, कोई वैल्यू एरर नहीं आया, 65.9। ठीक है, ये दो इनपुट यानी कि इनपुट का काम किया जाए। सिंपल यहाँ पे हम जो है इक्वेशन लिखते हैं, कौन सी बात, एरिया ऑफ ये मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जहाँ पर मैंने लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट। यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट करा क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट सिंपल। अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10.0 मेरी लेंथ होगी सेंटीमीटर में, विड्थ मेरी यानी कि जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी बात, then 40.85 and this area of rectangle 416.66 9999999 I don't know how many times and then 6। अब इतना एक्यूरेट इसने कैसे कैलकुलेट कर, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इतनी ज़्यादा वैल्यूज कैसे आ गई। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप के ऊपर जो कि कंप्लीट बनी, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ये यहाँ पे हमें जो आंसर है वो एक एग्जैक्ट आंसर मिल चुका है, राइट। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई होगी कि इनपुट फंक्शन की मदद से कैसे आप वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आप डेटा दे रहे हैं, एंड देन सक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक प्रोग्राम से आपको प्रैक्टिकली समझ में तो आ गया होगा कि इनपुट फंक्शन क्या होता है, प्लस कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो डेटा यूजर दे रहा है उसको अकॉर्डिंगली कैसे कन्वर्ट करा जाता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे फ्लोट में किया था। अब आते हैं फिर से हमारे एजेंडा की तरफ की। यहाँ पे अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, प्लस ग्रॉस पे कलेक्शन, प्लस सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये 3 प्रोग्राम आप खुद से करें, राइट। इनका सॉल्यूशन, इनके क्वेश्चन
सारे आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। सो अभी मैं आपको सिंपल यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम बना के दिखाता ताकि आपको स्ट्रिंग में भी सो यहाँ पे अभी हम बनाने वाले हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम ताकि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को कैसे यूज़र से इनपुट किया जाता है और कैसे ये काम आता है। मैं आपको यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाने वाला हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत ही बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, राइट। तो बनाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम एक वेरिएबल जिस ऑब्वियसली ये पहले से ही स्ट्रिंग कैरेक्टर को अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेटा हम डालेंगे उसको एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा। बट हाँ, आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। यहाँ पे मैं इनपुट एंटर योर नेम देन एज एक वेरिएबल यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल बनाया तो यहाँ पे मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं? ऑब्वियसली है, क्योंकि जो एज वो हमारी नंबर में होगी, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप। जैसे पर मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा एंड शिफ्ट प्लस बटन। सो यहाँ पे हमने 2 लाइन्स ऑफ प्रोग्राम लिखा है, नेम एंड एज। नेम में हमने यहाँ पे लीजिए आपका नाम क्या है, देन यहाँ पे हमने इनकी एज ले लिए, देन यहाँ पे हमने यूजर से पूछा है कि आप अपनी एज भी यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं और ये जो इनपुट आएगा इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंट में, क्योंकि एज जो होगी हमारी वो ऑब्वियसली इंट डेटा टाइप की होगी, यानी कि इंटीजर में। सिंपल यहाँ पे फिर हम करेंगे प्रिंट वेलकम। इसका वेलकम हुआ है, यहाँ पे नेम प्रिंट हो लीजिए, क्या अब यदि मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन सेव कर लेता है, इसको रन करते हैं। सिंपल, मेरा नेम है सागर, एज इज 20, वेलकम सागर, योर एज इज 20। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ सबसे क्या पूछते हैं, साइन अप कर। जैसे लॉगिन करने के बाद हम अपनी डिटेल्स वहाँ पे एंटर करते हैं। लॉगिन करने के बाद जब हमारी डिटेल्स वहाँ पे शो होती है, हमारी प्रोफाइल और हमें कुछ मेल्स भी आते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारा नाम लिखा होता है, वेलकम सागर, थैंक यू फॉर साइनिंग अप। तो वो वहाँ पे ईमेल कहाँ से आता है? वो आता है आपका इनपुट फंक्शन की वजह से, जो कि वो ऐसे रहता है। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन बहुत काम आता है। ऐसे आप यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा प्लस जो 3 प्रोग्राम हमारे यहाँ पे रह गए हैं, कौन से सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर और ग्रॉस पे करेक्शन। डिस्क्रिप्शन कोड सारा आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे एक ड्राइव की लिंक है, वहाँ पे उस फोल्डर में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।